वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे मित्रों, आप सभी भली भांति वाकिफ हैं कि सरकार हमें खंडित करने का कार्य हमेशा से करती आई है। मैं हर वीडियो में या समय समय पर आपको बताता रहता हूं। सरकार का एक मैं आपको बड़ा अच्छा नियम बताता हूं। सरकार ने जो सीखा है अंग्रेजों से या पुराने जो भी शासक रहे उनसे, डिवाइड एंड रूल। सरकार हमेशा अपनी पार्टियों में हर ट्रेड का एक सेल बना देती है। व्यापार प्रकोष्ठ, SC/ST मोर्चा, किसान मोर्चा, ट्रांसपोर्ट मोर्चा, बैंक कर्मचारी, फला फला करके महिला, बस कितने ही विभाग अपने पार्टी के उसमें बना देती है कि कभी समय आएगा तो इनका इस्तेमाल हम उस जो जमात इसकी जेन्युइन होगी उसको तोड़ने का काम कर पाए। जैसे अभी आपने देखा होगा किसानी को तोड़ने के लिए किसान मोर्चा, जो भारतीय मजदूर संघ है या और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो व्याख्यान कर रहे हैं अपनी तरफ से कि ये कानून अच्छे हैं। जो लोग किसान हैं वो कहते हैं अच्छे नहीं हैं। तो दोनों में आपस में टकराव चलता रहता है। आप कहोगे भाई साहब हमारी टैक्सी के मामले में ये कहां से आप बातें कर रहे हो? मैं उसी बात पर आता हूं। हमने 22 फरवरी का एक प्रोग्राम काफी दिनों से तय कर रखा है। मैंने आपको कई बार बताया कि यहां पर हमारी जमातें काली पीली, DL1RT, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में कॉल सेंटर, ऑफिस स्टाफ वाले, ट्रेड वाले या टूरिस्ट जो इंडियन है उनको काम करने वाले, अलग अलग मत के लोग हैं और उन सभी की आपस में कभी बनती नहीं है। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि मैं सर्वोच्च, मैं सर्वोच्च, मैं सर्वोच्च, ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब 22 तारीख की फरवरी की जो आवाज है पूरे भारत में गूंज रही है और सभी जगह CID उनको खबर दे रही है कि बहुत बड़ी गैदरिंग वहां होने जा रही है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार अपने नुमाइंदे छोड़ेगी मार्केट में। जो सरकार के लोग हैं ना वो छोड़े जाएंगे। वो हमारे जो प्रोग्राम है 22 फरवरी का, उसके आसपास कोई प्रोग्राम की डेट रखेंगे, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अगर एकता हो तो यहां पर तो इंद्रजीत का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। संयुक्त संघर्ष समिति जैसे किसानों ने रखा है कि जो भी यूनियन है सब यहां आ जाओ, अपने अपने फ्रंट पे काम करो और एक विशाल आंदोलन कर दो। अगर कोई सरकार अपनी नीति अपनाकर किसी को हमारे इसमें डालती है तो सरकार की उस नीति को आप लोगों ने नाकामयाब करना है। जो कोई भी आपको बोलता हो कि इस तारीख के अलावा हमने कोई फंक्शन करना है, आप उनसे पूछ सकते हो कि जब एक संयुक्त संघर्ष समिति जिसमें सभी यूनियन हैं, कोई भी यूनियन आके कर सकती है, किसी का नेतृत्व नहीं है, आज वहां पर आप सरकार के द्वारा षड्यंत्र करके, सरकार के द्वारा सोची समझी चाल के तहत हमारा ये आंदोलन खराब करना चाहते हैं। आज जो चालक मालक मर रहा है, मैं आपको व्यथा बताता हूं। एक चालक है, उसको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल पा रही, वो अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहा, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, खाने पीने का सुविधा नहीं उठा पा रहा। इसी प्रकार टैक्सी वाला है, चाहे वो ओला उबेर में चला रहा है, चाहे वो टूरिस्ट में चला रहा है, उसके पास काम नहीं। और ओला उबेर जैसी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। कई मित्र कोई बातें करते हैं कि भाई साहब हमने ये कर दिया, वो कर दिया। करा होगा, हम मना नहीं करते। हमारा यहां किसी की आलोचना करने का काम नहीं। हां, सरकारी तंत्र अगर अपना कोशिश करके आपके संगठन को कमजोर करने की कोशिश करता है तो आप लोग सावधान रहिएगा कि क्या कोई ऐसी साजिश चल रही है कि उस आंदोलन को रोका जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है जिससे आपकी ताकत कम हो जाए। उससे सावधान रहिएगा। हमारी मेन मांग है टैक्सी पॉलिसी लागू हो तुरंत, सुधार के साथ, जिसमें MBG लागू हो, मिनिमम बिजनेस गारंटी लागू हो कि मैं इतना काम करूंगा। तो MSP जैसे किसान कह रहे हैं, हम MBG कहते हैं, मिनिमम बिजनेस गारंटी। जब तक हम लोग सेट नहीं होते तब तक और गाड़ियां दिल्ली की सड़कों में, भारत की सड़कों पर ना आए।
चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, वहां पर ये ना आए। दोस्तों, विभाजन शुरू से चलता आया है और आज फिर कोई विभाजन करने का प्रयत्न करेगा। आपको पहचानना है, फर्क देखना है कि किस सरकार की यह साजिश है। क्या सरकार आपका जो आंदोलन है उसको विफल करना चाहती है? सफलता और विफलता ये आपके हाथ में है। अगर आपको चाहिए आपका हक, अगर आपको चाहिए कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के ऊपर पर सीट के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए, तो आप 22 फरवरी को जंतर मंतर जरूर पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आपके चालान 40 के ऊपर की स्पीड पर ना हो, तो आपको 22 फरवरी को जरूर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सरकार द्वारा समय समय पर कभी पैनिक बटन, कभी स्पीड गवर्नर, कभी और पेनल्टीज, कभी फलानी पेनल्टी, कभी फलाना कर लग रहा है, उसको रोकना है, तो आपको 22 फरवरी को जरूर आना चाहिए। दोस्तों, शक्ति है, मैंने अभी पीछे क्या हर बार मैं कहता हूं, हमारी शक्ति पता कैसे पहुंचती है? या तो बड़े बड़े अखबारों में पब्लिश हो जाए, और या हमारी जो चीज है यह हम लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा पहुंचा दे। आज के टाइम में सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज किसान आंदोलन अगर सफल है तो इस सोशल मीडिया की बदौलत सफल है। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को अपने 10 लोगों को भेज सकते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तो ये वीडियो उन जाके आपको सफलता दिला पाएगी। हमारा एक ही लक्ष्य, टैक्सी पॉलिसी क्लियर की जाए। आज डीजल के रेट क्या हो गए आपसे छिपे नहीं हैं। जो लोग टूरिस्ट में चलते हैं वो उनको पूछ के देखो कि आज 80 रुपए में तेल में क्या वो 12 रुपए में इनोवा ले जा पाएंगे? ये सोचने का विषय मेरे मित्रों। अकेला डीजल नहीं बढ़ा, डीजल के साथ और भी आपके रहन सहन के सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। हमारी जो मांग है 25,000, मेरे बहुत से मित्रों को तो जानकारी नहीं है कि ये टैक्स है क्या। ये एक स्पेशल परमिट टैक्स है जो सभी पे लगने वाला है और पूरे भारतवर्ष में लगने वाला है। बहुत से मित्र फोन करते हैं, भाई साहब हमारे पर तो लगेगा नहीं, हम तो अरे भैया ये सब पे लगने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको 22 तारीख को अपनी ताकत दिखानी होगी। पूरे भारत से लोग दिल्ली आ रहे हैं और आप जहां कहीं भी हो अपनी टिकट बुक कराएं और तुरंत जंतर मंतर पहुंचे 11 बजे 22 फरवरी को। दोस्तों, सरकार की चालों से हमें सावधान रहना है। उसका सीधा साफ तरीका बता देता हूं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने फेसबुक अकाउंट को डाउनलोड कर लो और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट को लाइक कर लो। हमारा पीछे अक्टूबर में भी बहुत सफल प्रदर्शन हुआ था, 2200 प्लस गाड़ियां थी। सिर्फ हमने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने फेसबुक ऑन रखना अपनी गाड़ी में। आपको कोई पुलिस तितर बितर करती है, किसी के साथ कोई घटना घटती है, उसमें लाइव जब रहोगे तो सारी सूचना तुरंत मिल जाएंगी और सारी सहायता तुरंत दे दी जाएगी। हमारे साथ पूरी वकीलों की टीम है। हमारे पास पूरी सिस्टमेटिकली पुलिस अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। हमारे बीच में कुछ आंशिक और शारीरिक तत्व आ सकते हैं। उन शारीरिक जो शरारत करने वाले लोग हैं उनको उनसे सावधान रहना है और जब भी कोई ऐसा आदमी शरारत करे उसकी तुरंत वीडियो बना के पोस्ट कर दो कि ये आदमी है, ये गलत कर रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है, ये हमारे आंदोलन को खराब कर रहा है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। हमने सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना है कि भाई अगर आपने ये काम किया, और बहुत आसान सा काम, बहुत आसान सा काम है, सिर्फ उन्होंने अमेंडमेंट करनी है और अमेंडमेंट करने के लिए सरकार हमेशा कहती है कि हम तैयार बैठे हैं। तो मेरे मित्रों, करवा क्यों नहीं लेते? करवा क्यों नहीं लेते? करवाइए मेरे मित्रों। अगर पर सीट आपका टैक्स हो जाएगा, साल में 4 बार आप भर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन एक रहेगी मेरे मित्रों कि जब हम ये कहेंगे कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, पर सीट के हिसाब से बड़ा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन शर्त हमारी ये रहेगी कि हमारी इंश्योरेंस जो है वो 12 महीनों में होगी। जो एक बार में पैसा देते हैं इंश्योरेंस का, वो एक बार में नहीं देंगे, हम 12 किस्तों में देंगे। अगर आप हमारे पे टैक्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो हमारे को ये काम भी आप करके दोगे, और जो भी टैक्स आप लगाओगे पर सीट का, उसकी क्वार्टरली नहीं मासिक किस्त जाएगी, जिससे हमें किस्त देने में नुकसान ना हो। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, उस दिन मंच पर से भी बहुत बातें की जाएंगी। ये मैंने आज की वीडियो मात्र और मात्र सरकार के हथकंडों के बारे में बताइए। आप सावधान रहें। जो भी भाई आपको वर्गलाता है उससे पूछें कि भाई आप सरकार के द्वारा चुने हुए हो क्या,
जब एक आंदोलन चल रहा है 22 फरवरी का, आप अगर दूसरे आंदोलन की बात करते हो या कोई और बात करते हो, तो क्या आप अपने ट्रेड से प्यार नहीं करते? मैं लिखकर दावे के साथ कहता हूं, किसी भी आदमी को मेरे साथ डिबेट पे बिठा लीजिए और वो सारी बातें बता दे कि कानून कब बना था, उसने ऑब्जेक्शन किया था, किया तो दिखाए कि कौन सी तारीख को ऑब्जेक्शन किया था। मैं दिल्ली की समस्त जनता, जितने हमारे चालक भाई हैं, सभी को बताना चाहता हूं। मेरे एक भाई हैं प्रवीण सावंत जी, उन्होंने बोला कि सर हम गाड़ी चलाएं या हम ये नोटिफिकेशन पढ़ें। बिल्कुल सही कहा था, सभी लोग नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम लोग आपके द्वारा चुने हुए हम ये प्रयास करते रहते हैं कि कोई भी ऐसी घटना घटे आपके समक्ष लाके रखें। ताकत लेनी, टैक्स हटाना ना हटाना, कामयाब होना ना होना, ये आपके हाथ में है। कोई इंद्रजीत की बात नहीं करेगा, वहां कहेगा टैक्सी वाला का आंदोलन था, पास हो गया, और टैक्सी वालों का आंदोलन नाकामयाब हो गया। ये आपने सोचना है। 1 अप्रैल 2021 के बाद कोई भी ताकत वो कानून को वापस नहीं करवा पाएगी मेरे मित्रों, ये बात आप याद रखना। मैं जो बार बार वीडियो में आ रहा हूं ना, ये आपको इसलिए बताने जा रहा हूं कि अगर 1 अप्रैल निकल गई तो फिर ये कानून वापस नहीं होगा। हम लोग नेतागिरी करते रह जाएंगे। मैं फलाना अध्यक्ष करते रह जाएंगे। कोई मेरी तरह ड्राइवर बन के बोल के देखो भाई कि हम चालक हैं, हम गाड़ी मालिक हैं, हमें ये पीड़ा है। अध्यक्ष तो बाद में बन जाएंगे, गाड़ी नहीं रहेंगे तो अध्यक्ष बन के क्या करोगे? तो दोस्तों सावधान रहें। कोई भी आपको खंडित करे तो उससे सवाल जरूर पूछे कि आखिर 22 तारीख में परेशानी क्या है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी मित्र वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट फेसबुक पे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आने वाले एक एक पल की खबर मिलती रहे। हमारा प्रोग्राम 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। जंतर मंतर 22 फरवरी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।